हेलो स्टूडेंट, चलिए आज क्लास 11 के अंदर यूनिट्स एंड मेजरमेंट को ही हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। और इस यूनिट्स एंड मेजरमेंट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है डायमेंशनल फार्मूला करके। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि जब तक आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट करना नहीं सीखोगे तब तक आप इस डायमेंशन के ऊपर जो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और डेफिनेटली चाहे आईआईटी जेई हो या फिर नीट हो या आपका सीबीएसई का बोर्ड हो या कोई भी, चाहे आईसीएसई हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, 100% इस डायमेंशन से आपको बोर्ड में भी एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा और कंपटीशन में भी एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। चलिए देखते हैं कि हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला बेसिकली कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो जैसा कि दिया हुआ डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशन बेसिकली होता क्या है। जैसे डायमेंशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है, शेप एंड साइज। जैसे हम किसी बॉडी का कहते हैं डायमेंशन क्या है, तो डेट मीन्स हम उसका लेंथ चेक करते हैं, ब्रेथ चेक करते हैं, हाइट चेक करते हैं, तो डेट विल गिव देयर डायमेंशन। डेट मीन्स कहीं ना कहीं हम उसके शेप और साइज को क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ठीक उसी तरह से किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम उसके डायमेंशन फार्मूला में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हो फिजिकल क्वांटिटी 2 पार्ट में है, फंडामेंटल और ड्राइव्ड। तो ऑब्वियसली जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम डायमेंशन फार्मूला सिर्फ 3 केस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एमएलटी के फॉर्मेट में, मास, लेंथ और टाइम। जैसे जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, कितने फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे पास 7, और ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। तो जितने भी ड्राइव्ड क्वांटिटी होते हैं वो मैथमेटिकल ऑपरेशन किसके बनते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी के मैथमेटिकल ऑपरेशन से ही जो एक नया क्वांटिटी बन के आता है, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड एज ड्राइव्ड क्वांटिटी। उसी तरह से दुनिया में जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है वो सिर्फ ऑल फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 3 फॉर्म, मास, लेंथ और टाइम। तो इसी को हम लोग डायमेंशन फार्मूला के केस में कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले डायमेंशन फार्मूला लिखने का तरीका क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूं। सपोज मैंने एरिया लिया, तो एरिया बेसिकली किसको देगा, लेंथ इंटू ब्रेथ देगा या लेंथ इंटू विड्थ देगा। तो हमने बताया था कि जितना भी फिजिकल क्वांटिटी होगा वो सब एम, एल और टी के फॉर्मेट में आएगा। मास, लेंथ और टाइम, m4 क्या होता है मास, l4 क्या होता है लेंथ और t4 क्या होता है टाइम। तो बहुत ही सिंपल है, अगर हमने एरिया लिया l इंटू बी तो l हमें क्या देगा लेंथ और विड्थ भी हमें क्या देगा लेंथ। तो डायमेंशन फार्मूला हम इसका लिखेंगे कैसे, बहुत ही सिंपल है। डायमेंशन फार्मूला लिखने का जो फॉर्मेट होता है वो सबसे पहले हम लोग कैपिटल ब्रैकेट देते हैं। जैसे लेंथ है तो हम इसको कैपिटल एल से इंडिकेट करेंगे, और ये सिंबल होता है डायमेंशन फार्मूला को रिप्रेजेंट करने का। इंटू बी है तो फिर हम क्या देंगे यहाँ पे इंटू, और बी है तो ब्रेथ भी हमें क्या देगा लेंथ। तो एल इंटू एल हमारे पास क्या हो जाएगा एल स्क्वायर। दैट मीन्स ये हमारा डायमेंशन फार्मूला किसका हो गया, एरिया का। ठीक उसी तरह से अगर मैंने यहाँ पे वॉल्यूम ले लिया तो वॉल्यूम को मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, L इंटू बी इंटू एच। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों तो हमें लेंथ ही देगा। तो बहुत ही सिंपल, हम इसको डायमेंशन फार्मूला के केस में लिखना चाहेंगे तो L इंटू एल इंटू एल, तो ये तीनों मिलकर के क्या हो जाएगा हमारे पास L क्यूब। तो ये इसका क्या हो गया डायमेंशन फार्मूला। तीसरा हमारे पास क्या है, अगर मैंने मान लिया स्पीड ले लिया तो स्पीड का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, स्पीड एक हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, इसको मैथमेटिकली हम क्या लिखेंगे डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस भी हमें क्या देगा लेंथ देगा। तो हम इसको किसके फॉर्मेट में लिख सकते हैं लेंथ, और ये हमारे पास टाइम है तो कैपिटल टी, और अगर आप देखो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं एल टी माइनस 1, यानी कि t ऊपर चला जाएगा तो टू दी पावर -1 हो जाएगा। तो LT-1 जो है ये डायमेंशनल फार्मूला है किस फिजिकल क्वांटिटी का, स्पीड का। ठीक उसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पे वेलोसिटी ले लिया तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो बहुत ही सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट विल ऑल्सो गिव यू लेंथ, और यहाँ पे हमारे पास क्या है टाइम। तो इसका भी डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा LT-1। तो आई होप बहुत ही इजी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी हम क्या ले लेते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, तो आप देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन में
टाइम। तो आप जैसा कि देख सकते हो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला ऑलरेडी हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है क्या, LT-1। तो डायरेक्ट आप वेलोसिटी की जगह पर आप लिख सकते हो LT-1 डिवाइडेड बाय हमारे पास T है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, LT-1 और ये T ऊपर चला जाएगा तो T पे पावर -1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो मल्टीप्लिकेशन है, बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, यानी कि T पे पावर -1 और यहाँ पे भी T पे पावर 1 तो -1, तो LT पे पावर -2। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला किसका हो गया, एक्सेलरेशन का। तो आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। उसी तरह से ठीक देखिए, एक फिजिकल क्वांटिटी हमने ले लिया 6 में, क्या ले लेते हैं, फोर्स। आप लोग जानते हो फोर्स इज इक्वल टू क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन, न्यूटन का सेकेंड लॉ है, इसी को हम लोग रियल लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। तो कैसे इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे, मास है तो मास को तो हम m लिख देंगे, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला अभी तुरंत हमने फाइंड आउट किया है LT-2, तो LT-2 तो इजीली हमारे पास क्या आ जाएगा, MLT-2। तो इन दिस वे वी कैन ईजिली फाइंड आउट डायमेंशन फॉर्मूला। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं कुछ और फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल के बता देता हूँ। तो चलिए देखते हैं हम लोग दूसरा, हमारे पास जैसे हमने वर्क ले लिया, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का हम लोग ऑलरेडी डायमेंशन फॉर्मूला देखें, MLT-2 इंटू डिस्टेंस L, तो हमारे पास L इंटू L क्या हो जाएगा, L² ML² T-2। उसी तरह से हमारे पास एनर्जी, एनर्जी जस्ट लाइक ए फोर्स है, यानी कि अमाउंट ऑफ वर्क डन को ही हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी। तो ये भी बहुत ही सिंपल, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ML² T-2। तो अब देखिए एनर्जी हमारे पास कितने पार्ट में है, तो अब जैसे एनर्जी का आपने डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया ML² T-2, उसी तरह से एनर्जी कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो हम आपको एक दिखाते हैं कि मैथमेटिकली कैसे फॉर्मूला डिफरेंट होता है, बट डायमेंशनली दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका दो फॉर्मूला होता है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, दूसरा डायमेंशन फॉर्मूला। हो सकता है मैथमेटिकली दोनों अनइक्वल है, यानी कि मैथमेटिकल इक्वेशन कुछ और है बट डायमेंशनली हो सकता है इक्वल हो। तो हमें दोनों चीज़ को चेक करना पड़ता है कि क्या डायमेंशनली कोई फिजिकल क्वांटिटी करेक्ट है या नहीं, उसको हम अगले में देखेंगे। एनर्जी हमारे पास दो है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी आप लोग ऑलरेडी जानते हो, mgh, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जस्ट लाइक ए एक्सेलरेशन, तो हम मास का डायमेंशन फॉर्मूला m ले लिए, एक्सेलरेशन LT-2 ले लिए और हाइट l ले लिए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ml इंटू l ML² T-2। उसी तरह काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होता है, हाफ mv²। जैसा कि आप लोग जानते हो कोई भी कांस्टेंट टर्म का डायमेंशन नहीं होता है, जैसे हाफ, 3, 4 ये जितने भी हैं क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता। डायमेंशन जब भी होगा तो किसी ना किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन होगा, किसी कांस्टेंट टर्म का कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो ऑब्वियसली 1/2 कांस्टेंट टर्म है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा क्योंकि ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो जो फिजिकल क्वांटिटी है उसी का डायमेंशन होगा। तो मास है तो मास का डायमेंशन m हो गया, v है वेलोसिटी, LT-1 स्क्वायर है तो स्क्वायर हमने दे दिया, तो ऑटोमेटिकली m L² T-2। नेक्स्ट एक वर्ड आपको लिखा हुआ मिलेगा, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी के साथ ग्रेडियंट वर्ड अटैच होता है। तो व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का बेसिक मीनिंग होता है पर यूनिट लेंथ। अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो ग्रेडियंट का बेसिक मीनिंग क्या होता है, पर यूनिट लेंथ, यानी कि जिस भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ ग्रेडियंट लगा होता है आप उसको लेंथ से डिवाइड कर दोगे। वेरी सिंपल एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने ले लिया वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसका मतलब ये ग्रेडियंट वर्ड किस फिजिकल क्वांटिटी के साथ अटैच है, वेलोसिटी के साथ। तो वेलोसिटी को हम सीधे किससे डिवाइड कर देंगे, लेंथ से, तो v डिवाइडेड बाय l। वेलोसिटी ऑलरेडी, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, LT-1, तो डिवाइडेड बाय लेंथ, लेंथ यानी कि l से l कैंसिल आउट हो गया, T-1, यानी कि अगर यहीं पे वेलोसिटी ग्रेडियंट लिखा है तो इसको डायमेंशन फॉर्मूला देखो क्या हो जाएगा, T-1। ठीक उसी तरह से हमारे पास क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर का फॉर्मूला होता है P, प्रेशर पर यूनिट लेंथ, तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इनटू लेंथ। फोर्स का फॉर्मूला होता है ML-T-2 और एरिया L² और लेंथ L, तो L³ हो गया, एक L से एक L कैंसिल आउट हो गया, तो M और ये L ऊपर चला जाएगा तो ML पे -2 T पे पावर -2। तो जहाँ कहीं भी जिस भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ ग्रेडियंट वर्ड होगा उसको आपको क्या करना है, सीधे लेंथ से डिवाइड कर देना है। वेरी सिंपल एंड यू कैन इजिली फाइंड आउट द डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इस तरीके से आप बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, 1-2 दिन बस केवल प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट है। और